15 नवंबर को अस्सर में बस सड़क हादसे में लगभग जिसमें 40 लोगों की जो है वो जान चली गई थी। उसके बाद लगातार चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या ARTO डोडा की बात की जाए, लगातार जो है वो ड्राइवर्स को जो है वो कसने की कोशिश की गई। और कसने की कोशिश इसलिए की गई कि जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो गाड़ियां मिनी बसेस हैं, बसेस हैं, उनमें अलग अलग ऑर्डर्स जैसे देखने को मिले, जैसे कि CCTV कैमरास के जो है वो ऑर्डर्स उनके लिए दिए गए और उसके अलावा भी कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो उनके लिए निकाले गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 7 दिन का जो है वो समय दिया गया था और उसके बावजूद भी कैमरे जो है वो किसी ने भी नहीं लगाए। और हमने ये भी देखा कि एक बस का जो है इस पे चलान भी जो है वो किया गया। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं फिर से जो है वो इनको 7 दिन का वक्त फिर से दिया गया और कहा गया कि आप जो है वो CCTV कैमरास जो है वो बसेस में, मिनी बसेस में जो है वो इंस्टॉल करें। अब मैं आपको बता दूं कि जो ऑर्डर ARTO डोडा की तरफ से निकाला गया, ये द चेयरमैन मिनी बसेस एसोसिएशन डोडा बदरवा ठाठरी, प्रेसिडेंट बनिहाल बसेस यूनियन 3x2 जम्मू और इसके अलावा प्रेसिडेंट बस यूनियन 2x2 जो है जम्मू के लिए जो है वो इस तरह के ऑर्डर जो है वो निकाले गए। मैं उसके बाद अब मैं आपको बता दूं कि इस समय ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं और इनकी तरफ से कहना है कि इस तरह का ऑर्डर जो है वो नहीं माना जा सकता और अगर इन्होंने इस ऑर्डर को वापस नहीं लिया और उसके बाद जो है वो हो सकता है कि संडे के बाद जो है वो अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो ये अपनी स्ट्राइक जो है वो कर सकते हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मिनी बस यूनियन के हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, जानना चाहूंगा जो जिस तरह से ऑर्डर निकाला गया, फिर से आपको 7 दिन का वक्त दिया गया, अब क्या चाहते हैं आपकी CCTV कैमरास जो हैं वो क्यों इंस्टॉल नहीं किए जाए? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, CC जो कैमरा लगाना है उसमें तो हमने उसके बारे में हमने पहले भी बात की थी और अपने जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, ड्राइवर भाई हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, दूर दराज इलाकों से जितनी भी गाड़ियां हमारे साथ टच में हैं, चाहे भदरवा से हैं, किश्तवाड़ से हैं, गुंदोज से हैं, डोडा से हैं, देसा से हैं, कास्तीगढ़ से हैं, जिस इलाके से भी गाड़ी है हमने हर किसी से बात की। लेकिन हर किसी ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर ने ये कहा कि भैया ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है और ना कैमरेज गाड़ी में लग सकते हैं। अगर लगाने हैं तो ये कहते हैं ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये कामयाब नहीं होगा। और ये कामयाब इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका कंट्रोल कहाँ है, इसका कंट्रोल कहते हैं कंट्रोल रूम कहाँ है इसका। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद जब हमारे चेयरमैन साहब है मिनी बस एसोसिएशन के, उनने एक मीटिंग रखी। उनने हर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी प्रेसिडेंट हैं, क्या कहते हैं टैक्सी यूनियन के हैं, 2x3 के हैं, हर किसी प्रेसिडेंट को एक लेटर निकाला जो हमें आज 6 नवंबर 2023 को आज जो हमें क्या कहते हैं यहाँ पे जो मीटिंग बुलाई थी, जो मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि हम CC कैमरास नहीं लगाएंगे। अगर एतवार तक हमने जो अपनी तरफ से आज एक रेजोल्यूशन बनाया, सारा कुछ किया, उस रेजोल्यूशन के थ्रू ये एक साइन हुआ, हर प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किया है कि हम एतवार तक एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपनी तरफ से कहना चाहते हैं कि भैया हम इस पे कैमरास नहीं लगाएंगे। अगर नहीं हो सकता है तो मंडे को हम स्ट्राइक पे गाड़ियां बंद कर देंगे अपनी। नहीं, ये भी जानना चाहूँगा जो रिफ्लेक्शन टेप्स कुछ कही गई हैं लगाने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। देखिए, जहाँ पे रिफ्लेक्ट टेप लगाएंगे हम, वो तो लगानी है, क्योंकि मैं पर्सनली जनरल सेक्रेटरी के नाते और एक ट्रांसपोर्टर के नाते भी ये कहना चाहता हूं कि हम अपने ड्राइवर भाइयों को हमेशा कहते हैं, जो भी गाड़ी हमारे साथ टच में है, चलती है, हम कहते हैं, हम ARTO ऑफिस खुद जाते हैं इस बात को निगरानी देने की, सर जिस गाड़ी में फिटनेस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, या परमिट ड्यू है, या RC ड्यू है, या ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, हम वहां पे सपोर्ट नहीं करेंगे अपने ड्राइवर भाई की। हाँ, अगर हमारे ड्राइवर के पास कागज फिट है, सब कुछ है, तो वहां पे हम अपने ड्राइवर भाई के लिए जान भी दे सकते हैं, उनके साथ हमेशा खड़े रह सकते हैं। सर, नहीं, आप किस तरह से इंश्योर करेंगे अगर आप कह रहे हैं CCTV जो है वो कैमरास नहीं लग सकते, और उसके अलावा जिस तरह से आपने कहा कि अगर वो संडे तक नहीं सुनते तो आप उसके बाद स्ट्राइक जो है वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इंश्योर कैसे करेंगे कि जो आपकी गाड़ियां हैं, जो आपकी बसेस, मिनी बसेस हैं, वो उसका परमिट जो है वो ड्यू नहीं है, वो परमिट उसका है, इंश्योरेंस उसका है? क्योंकि हमने ये हादसा देखा, जो अस्सर में हादसा हुआ, उसका परमिट नहीं था। तो क्या यूनियन या एसोसिएशन जो है वो उसकी तरफ से इंश्योर कर सकता है? देखिए, हाँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ARTO ऑफिस है, जो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है,
जिस गाड़ी को कोई भी कागज ड्यू होता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चलान होना चाहिए, चलान हो सकता है और भी कार्रवाई हो जाएगी। अगर किसी को लाइसेंस है, लाइसेंस का चलान करें, किसी का आरसी ड्यू है तो आरसी का चलान है, हाँ किसी को परमिट ड्यू है या फिटनेस ड्यू है उसकी गाड़ी सीज कर दो। हम थोड़ा उसमें कह सकते हैं कि नहीं भाई हमारी गाड़ियों को फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ दो गाड़ियों को, ऐसा मसला नहीं है भैया। आज तक भी पिछले 50 साल, पिछले 70-80 सालों से तो ये निज़ाम चल रहा है, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट का। अभी 15 साल तो हमें इसी पेशे में हुआ, जनरल सेक्रेटरी का ओहदा जो संभाला है मैंने मिनी बस एसोसिएशन का 8-10 साल से। हम तो देख रहे हैं जहाँ पे गाड़ी की कोई कमी होती है तो हम खुद खड़ा रहते हैं। हम हर फिटनेस के दिन अपनी गाड़ी को 4 दिन पहले बोलते हैं कि भैया ग्रुप में हमारा ग्रुप है, उसमें चेक कीजिए। हम गाड़ी वाले को बोलते हैं कि गाड़ी का हम हर गाड़ी वाले को आगाह करते हैं कि भैया सबसे पहले अपने जो रिफ्लेक्ट टेप लगाओ, रूट लिखाओ, ड्राइवर के पास लाइसेंस होना चाहिए। हाँ, हम ये भी कहते हैं ड्राइवरों को कि भैया आप फोन यूज मत कीजिए सफर में। जब आपको कहीं सफर करना है, जाना है किसी रोड पे भी, अगर 1 घंटा लेट हो सकते हैं, वो चीजें हम नाकाबिले बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसमें साथ है एडमिनिस्ट्रेशन की। लेकिन हाँ, जहाँ पे बात आएगी कैमराज की बात आ रही है, जहाँ पे बात आ रही है स्पीड लिमिट की, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन का साथ नहीं दे सकते हैं। क्योंकि हमें देखो, अगर स्पीड लिमिट करनी है, हमने जो एक्सपर्टों से बात की, जो हमने मतलब जहां एजेंसियों से बात की, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता है। जो नई गाड़ी आएगी, जो कंपनी गाड़ी नई लॉन्च करती है, उसको स्पीड लिमिट वहां से फिक्स की जा सकती है। नहीं इरफान भाई, जैसे हमने एक चीज़ देखी, स्पीड लिमिट डिवाइस बनाया गया था छोटी गाड़ियों के लिए, जैसे इकोस के लिए हमने देखा उनकी भी जो है वो स्पीड लिमिट जो है वो गाड़ी की तरफ से 80 किलोमीटर पर आवर की दी गई है। लेकिन जब वो हम चिनाब वैली की बात करते हैं, थोड़ा सा सिनेरियो चिनाब वैली के अंदर चेंज हो जाता है। और चिनाब वैली के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इकोस के कई एक्सीडेंट देखने को मिले, और ये भी देखा कि वो ज़्यादा स्पीड में अगर चलेगी तो वो गाड़ी पलटेगी या कुछ इस तरह के हादसे जो है वो होंगे। लेकिन अब स्पीड लिमिट एक डिवाइस निकाली गई, जिसमें हमने ये भी देखा कि सक्सेसफुल वो हुआ। कुछ गाड़ियों ने अभी नहीं भी लगाया है, कुछ गाड़ियों ने जिन्होंने लगाया, लेकिन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर वो गाड़ी नहीं जा सकती, चाहे हाईवे हो, चाहे आप किसी भी रूट पे उसे ले जाएंगे। तो क्या उस तरह की कोई चीज़ बसेस में नहीं हो सकती? क्या टेक्निकल नहीं भैया, देखो आपने सही क्वेश्चन भी पूछा, लेकिन इसका आंसर देना भी लाजमी है। जहाँ पे आपने बात की कि स्पीड लिमिट की, जी मैं सबसे पहले जाऊंगा कि देखो हमारी गाड़ियों में गवर्नर लगे हैं, जीपीएस लगे हैं। जी आप मुझे एक गाड़ी भी दिखाओ अभी किसी इलाके में, उसका वो क्या कहते हैं ट्रेस करके। अभी गुंदरा में मैं एक गाड़ी का नंबर दूंगा, आप मुझे ट्रेस करके डोडा में दो, नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है सर? क्या कहाँ है कंट्रोल रूम? अब देखिए, जो जीपीएस जो हमारी गाड़ियों में ऑलरेडी जीपीएस और वो लगाए हैं, गवर्नर लगाए हैं, वो किसी बड़ी कंपनी को ठेका मिला था कि भाई आप रातों रात अमीर बन जाओ, उसको दे दिया। जी तो वो कहीं हुआ उसका, कहीं आप निकालो, कहीं ट्रैक पे निकालो कोई गाड़ी। अभी मरम्मत में गाड़ी का नंबर देता हूं मैं गुंदो में, मुझे ट्रैक करके दो गाड़ी, ट्रेस करके दो। जो गवर्नर लगाए हमने, जो जीपीएस लगाए गाड़ियों में ऑलरेडी, करके दो ना ट्रेस। हम मैं कह रहा हूँ ना कि अगर ट्रेस करके देते हो तो हम सुबह कैमरास लगा देंगे। नहीं तो क्या आपको लगता है कि अब इस तरह का पॉसिबल नहीं है कि स्पीड लिमिट डिवाइस जैसी जो है वो चीजें बसेस या मिनी बसेस में लगाई जाएं? भैया जी, अगर स्पीड लिमिट लगा देंगे, हमारी जो इलाके दूर दराज इलाके हिली एरिया है चिनाब वैली में, पिछले 5 साल से ये कह रहा हूँ मैं, ग्रुपों में भी कहता हूँ, हर और एक्सीडेंट के होने से पहले और एक्सीडेंट के बाद अभी तक 100 मीटिंगें की हमने ड्राइवरों के साथ, हर स्टैंड पे मीटिंग की है। स्पीड लिमिट लगाने से नई गाड़ी को स्पीड लिमिट लग सकती है, पुरानी गाड़ी को नहीं लिख सकती। तो ये तो हम कह रहे हैं कि स्पीड लिमिट उसमें कैसे, उसका इंजन खोल के कौन सी जगह पे लगानी स्पीड लिमिट? नहीं, जिस तरह से इको में किया गया, फ्यूल्स को रोक दिया जाता है। नई गाड़ी में मैं तैयार हूँ, नई गाड़ी में तो लगी है ना, नई गाड़ी जो इको आई है कंपनी फिटेड है, जो पुरानी उसको सिस्टम है। तो आज हाँ, नई गाड़ी देखो 2022, 2023, 2021, 2020 गाड़ी को कंपनी फिटेड है जीपीएस। और आज हमारी एक गाड़ी पास हुई 2023 मॉडल गाड़ी, आज दिन को पास हुई, उसको जीपीएस वहां से स्पीड लिमिट 50 की है। तो हम कैसे इनकार कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि उसको है, नई गाड़ी को लग रही है, लेकिन पुरानी गाड़ियों को नहीं लग सकती है। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ आल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जिस तरह की आज मीटिंग की गई, मीटिंग के बाद जिस तरह से कहा गया कि सीसीटीवी कैमरास पे जो बात की गई, उस पर थोड़ा जानना चाहूँगा, ब्रीफ में जानना चाहूँगा कि क्या कदम जो है वो आपकी तरफ से उठाए जाएंगे, और क्या लगता है आपको क्या कदम बाकी भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी उठाने चाहिए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आप हमारे पास आए। सबसे पहले मैं आज हमारी मीटिंग हुई, हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनको हमने बुलाया और हमने डिस्ट्रिक्ट में बैठ कर उसकी एक मीटिंग ली। हमें कुछ ही दिन पहले हमें आरटीओ डोडा की तरफ से एक लेटर मिला, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आपको सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने हैं, और सीसीटीवी इंस्टॉल करने के बाद आपकी अपनी गाड़ी में एक स्पीड लिमिट भी उसमें आपने डालनी है। लेकिन जहाँ तक स्पीड लिमिट का मसला है,
वो जो गाड़ी, हमारी गाड़ी जब लॉन्च होती है, जब कंपनी जिस गाड़ी को लॉन्च करती है, उसमें ये जो है एक ऑफिसर्स बैठते हैं, वो उस गाड़ी की स्पीड लिमिट को चेक करते हैं और उस गाड़ी का सिस्टम ही वैसे बनाया जाता है। जैसे अभी आप मेरे भाई से पूछ रहे थे कि भाई वहाँ इकोज का जो है, इकोज का सिस्टम ही वैसे बनाया गया 50 की स्पीड का। हमारी गाड़ियों का जो है, बड़ी गाड़ियाँ जो हमारी मिनी बसेस हैं, हमारी बसेस हैं, उनमें से जो हमारा सिस्टम जो बनाया गया वो 80 की स्पीड का ही बनाया गया है। अगर बेशक हम 30 की स्पीड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस गाड़ी का जो सिस्टम ही बनाया गया 80 की स्पीड का, उसको हम 30 की स्पीड में कैसे लाएंगे? और क्या हमारी गाड़ी अगर जम्मू से निकलेगी या डोडा से गुंदो की निकलेगी, किसवाड़ की निकलेगी, भदवा की निकलेगी, क्या वो गाड़ी अपने टाइम से वहाँ पहुँच पाएगी? नहीं पहुँच पाएगी। और दूसरी ये बात ये कि अगर हमने जो इस हफ्ते में, एक हफ्ते के अंदर या एक महीने के अंदर अंदर जो इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स के जो इंजीनियर्स हैं, उनसे रब्ता किया, लेकिन उन्होंने ये बात कही हमें कि भाई आपकी गाड़ी जो है वो 30 की स्पीड में काम नहीं करेगी। उस वजह से हमारी गाड़ी का इंजन बैठ सकता है, क्योंकि कंपनी ने हमारी गाड़ी को 7 गियर दिए हैं। अगर हमें 30 की स्पीड में हमारी गाड़ी को चलना पड़ा तो हम वो गियर कहाँ लगाएंगे? फिर तो हमारी गाड़ी को 2 या 3 ही गियर होने चाहिए थे। ठीक है, इसलिए ये जो चीज़ है, ये गाड़ियों में लगाना एक गैरकानूनी है, जो नामुमकिन है। नहीं, आपको क्या लगता है चुनाव वैली का जो रोड का सिनेरियो अगर हम देखें, उसके आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को कदम उठाने चाहिए, खास करके आरटीओ? हमारी गाड़ी जो है वो ऑलरेडी जिस जगह जिस स्पीड की जरूरत होती है, हमारे ड्राइवर उसको उसी स्पीड में चलाते हैं जी। अब आप हाईवे की बात करेंगे, आप बोले कि हमारी गाड़ी यहाँ से जम्मू चली जाएगी और उधमपुर से आगे नेशनल हाईवे बनी हुई है, वहाँ 30 की स्पीड गाड़ी कैसे चलेगी? हमारी बसों ने उधमपुर से आगे जहाँ 4 वे बनी है, वहाँ पर 30 की स्पीड कैसे गाड़ी चलेगी? क्या आपको ये बात मुमकिन हो सकती है कि भाई हमारी गाड़ी सुबह यहाँ से निकलेगी, वो 30 की स्पीड में जम्मू कब पहुँचेगी? तो अभी सीसीटीवी कैमरास को लेके क्या कहेंगे? सीसीटीवी कैमरास जो है, हमने जब हमारे चेयरमैन साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब, डी साहब से मिले थे, हमने उस अमल को माना था, हमने उसको एक्सेप्ट किया था कि हम लगा भी लेंगे। लेकिन हमने जब अपने ड्राइवर से बात की, उनके हालात को देखा, उन बेचारों को खाने की रोटी नहीं है, 500 रुपये का दिन मिलता है, 500 रुपये उनको दिहाड़ी मिलती है, उसमें से एक मालिक को 1000 रुपये का उसको बजट उनको मिलेगी, वो सीसीटीवी कैमरे में लगाएगा, गाड़ी की मेंटेनेंस करेगा, गाड़ी को क्या चीज़ उसमें करेगा? इसलिए ड्राइवर्स के पास, हमने जब ड्राइवर से मिले, उनके पास कैमरे लगाने के पैसे ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर हम कैमरे लगा भी लेंगे, उस कंट्रोल कहाँ करेंगे? उसकी कंट्रोल रूम कहाँ रहेगा? उसको चेक कौन करेगा? उसकी डीवीआर किसके पास रहेगी? अगर सपोज जैसे ये एक्सीडेंट्स को लेकर ये एक लाएअमल गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन उठाया है, अगर हमारी गाड़ी सपोज सीसीटीवी कैमरा लगाने के बाद भी एक्सीडेंट हो जाती है, तो उसको कहाँ चेक किया जाएगा? अगर एक बहुत बड़ी गाड़ी टूट जाती है तो क्या उसका डीवीआर नहीं टूटेगा? क्या उसका कैमरा वहाँ सही सलामत रहेगा? फिर कैसे चेक किया जाएगा उसको? जरा ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भाई वो कैसे चेक किया जाएगा उसको? जब डीवीआर, जब पूरी गाड़ी टूट गई तो डीवीआर कैसे उसको सलामत रहेगी उसको? फिर कैसे चेक किया जाएगा उसको? मतलब इसलिए कैमरे जो है वो नहीं लगने चाहिए। नहीं लगने चाहिए। अगर इस आपने कहा कि संडे तक जो है वो नहीं सुनेंगे, स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा? अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे इस ऑर्डर को, जो उन्हें ऑर्डर लिया है, हमें वो नामंजूर है। सबसे पहली बात कि हमारे ड्राइवर्स को, हमारी स्टेशन को, जितनी स्टेशन हमने आज बुलाई थी, सबको ये ऑर्डर नामंजूर है। अगर हम पर दबाव डाला गया तो सोमवार से हम अपना चक्का जाम करेंगे, हम अपनी गाड़ियां अपनी जगह बंद रखेंगे। हम कोई बीच रोड में कोई चक्का जाम नहीं करें, उनकी रोड खुली रहेगी, ये हम। लेकिन ये हमारा ये है कि हमारी जो गाड़ियां हैं वो चक्का जाम में अपनी जगह खड़ी रहेंगी, हम उस सोमवार के बाद हम अपनी गाड़ियां नहीं चलाएंगे। तो इरफान भाई, अभी लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और खास करके लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है डीसी साहब, जो डीसी साहब हैं यहाँ पे, डॉक्टर हरविंदर सिंह जी, वो बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी हैं। जो उनने यहाँ पे अपना वो कार्यभार संभाला, उनके जो उनने हमसे बात की, मुझे लगता है कि वो हमारे फेवर में ऑर्डर रिवोक कर देंगे। ये आरटीओ साहब भी अच्छे आदमी है, मैं नहीं ये कह सकता हूँ कि नहीं जी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे खिलाफ है, या क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी हो सकता है दबाव हो ऊपर से, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी साहब बैठे हैं, डीसी साहब इस बात को संज्ञान लेंगे और मीटिंग करेंगे। मुझे लगता है कि वो इस ऑर्डर को रिवोक करेंगे। हाँ, अगर और कोई, जैसे देखिए ना, गाड़ी चलानी है, गाड़ी को कागज होने चाहिए, गाड़ी के टायर ठीक होने चाहिए, ड्राइवर कंडीशन में होना चाहिए, ड्राइवर ना के नशे में होना चाहिए, ना उसके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। उस बारे में हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अगर सारा कुछ ठीक होगा तो जनाब उसके खिलाफ हैं हम, तो अगर ये नहीं होगा तो मंडे को स्ट्राइक है जनाब। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस तरह से एसआरटीसी बसेस दी गई हैं, और खास करके हमने देखा जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद कहीं पैसेंजर जो हैं वो परेशान होते हुए दिखे हैं, चाहे पुलडोड़ा की बात करें, डोड़ा की बात करें,
गाड़ियां उन्हें नहीं चलाती, और उसके बाद कहा गया था SRTC दी जाएंगी, लेकिन उसके भी कहा गया कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। SRTC के बारे में क्या बोलेंगे भैया? पिछले 15 वो खुद RTC वाले जवाब वो उनसे जवाब पूछ हाँ, जी वो उनसे ये सवाल वो तीन ही गाड़ी ये सवाल जो है वो उनसे पूछ लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन पूछ लीजिए कि उनके कागज पूरे क्यों नहीं है, क्या उनको जरूरत है। अगर हमारी गाड़ियों के कागज जरूरत है, हम तो अपने ट्रांसपोर्ट जो हम चला रहे हैं हम उसकी बात करेंगे कि हमारे ट्रांसपोर्टर को कोई कागज ड्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस पर एडमिनिस्ट्रेशन भी संज्ञान ले, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको चालान करे, उनको भारी जो उनको जुर्माना देने उसमें हम कोई उसमें नहीं करेंगे जो उन्होंने दिया है। लेकिन RTC का जहाँ मसला आप हमसे पूछ रहे हैं, ये आप RTC के डिपार्टमेंट को पूछिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन को पूछिए, ये DC साहब को पूछिए कि भाई उनके कागज जरूरी हैं या नहीं है जरूरी। उस बात में हम कोई बात नहीं करेंगे। तो देखा आपने, इस समय हमारी ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ जो है वो बातचीत हो रही थी, और इनकी एक मीटिंग यहाँ पर की गई, जिसके बाद इनके द्वारा कहा गया कि जो ऑर्डर निकाला गया है RTO डोडा की तरफ से, जिसमें CCTV कैमरास की बात की गई है, वो इन्होंने कहा कि वो नहीं पॉसिबल है यहाँ पर लगाना, और उन्होंने कहा कि उसे अगर रिवोक नहीं किया जाएगा ऑर्डर को, संडे तक जो है वो देखेंगे, उसके बाद जो है मंडे के बाद जो है वो स्ट्राइक इनके द्वारा कर दी जाएगी। सभी कोई भी बसेस, कोई भी ट्रांसपोर्ट गाड़ी जो है वो यहाँ से नहीं चलेगी, ये ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है। और आपकी सब पर राय क्या है? अपनी राय जरूर रखें। देखते रहें TLR, दीजिए इजाजत, नमस्कार।